हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। कंचन टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कल हम लोग मणिपुर बोर्ड का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सो दैट एनी स्क्वायर नंबर कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ 4k+2। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8? सो दैट एनी स्क्वायर नंबर कैन नॉट बी पुट इन फॉर्म 4k+2 सो दैट एनी इंटीजर बोला है। ठीक है, तो लेट ए बी द एनी इंटीजर, एनी इंटीजर। ए कोई इंटीजर है जो जिसको किस फॉर्म में लिखना है? तो 4k+2 का फॉर्म में। तो देन ए इज of the form 4q+2 लाना है, तो हम लोग 2q और 2q+2 का फॉर्म में लिखेंगे। फॉर्म 2q और 2q+1। फिर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे सो देट एनी स्क्वायर नंबर, यानी जो हम लोग ए इंटीजर लिया है इसका स्क्वायर नंबर किस फॉर्म में हो? 4k+2 का फॉर्म में। तो इफ a = अगर हम लोग 2q लेंगे, ओके, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर बोला है इसलिए a स्क्वायर, देन a स्क्वायर = 2q का स्क्वायर। तो 2 2 जा 4q, तो 4q आया। ठीक है, तो 4q को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4q वेयर k = q स्क्वायर, 4k+2 का फॉर्म में हमें लाना है। ओके, तो 4q स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4k इफ वेयर q स्क्वायर = k। ओके, अब हम लोग को किस फॉर्म में लिया था? 2q का फॉर्म में 2q+1। अब a के प्लेस में 2q पुट कर लिए, अब a के प्लेस में 2q+1 पुट करेंगे। के नॉट बी फॉर्म ऑफ बोला है, तो 4k+2 का फॉर्म में नहीं आया, सिर्फ 4k तक ही आया। अब दूसरा a = इफ a = 2q+1, तो देन a स्क्वायर = 2q+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या अप्लाई होगा? a+b का होल स्क्वायर, तो a+b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, b बोलने से 1 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 2 2 जा 4q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4q+1। ओके, 4 कॉमन करेंगे, इस दोनों में 4 कॉमन है, तो q स्क्वायर प्लस q+1। ये क्या हो जाएगा? 4k+1। अगर हम लोग q स्क्वायर प्लस q के प्लेस में k लिखेंगे तो वेयर लिखेंगे, वेयर k = q स्क्वायर प्लस q, चाहे q स्क्वायर प्लस q = k, कोई भी लिखने होगा। तो यहाँ क्वेश्चन जो है हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। के नॉट पुट इन द फॉर्म ऑफ 4k+2 बोला है, के नॉट। तो हमारा दोनों कंडीशन में 4k+2 नहीं आया ना, तो नहीं आया, तो अब हम लोग तीसरा कंडीशन नहीं दिखाएंगे, 2 से ही हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि hence does any square number, does लिखो चाहे hence लिखो, does any square number cannot चाहे cannot be put in
फॉर्म ऑफ 4k + 2। ओके, फाइन हो गया। इसी तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का फिनिश हो गया। अब हम लोग करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर बोला है 9 कि सो दैट एनी स्क्वायर नंबर इज फॉर्म 3n और 3n + 1। क्वेश्चन नंबर 9, ओके। क्या बोला है कि सो दैट एनी स्क्वायर नंबर, तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे? लेट ए बी द एनी नंबर लिखे या इंटीजर लिख सकते हैं, एनी इंटीजर्स चाहे नंबर। ओके, किस फॉर्म में चाहिए हमें? तो 3n और 3n का फॉर्म में। और यहाँ पे ये नहीं बोला कि 3, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं बोला, एनी स्क्वायर नंबर बोला, इसलिए सिर्फ ए लिया। ओके, अब इसको किस फॉर्म में? इसका स्क्वायर करने से, ए का स्क्वायर करने से ए आएगा, ए स्क्वायर आएगा, 3n तो आएगा नहीं, इसलिए हम लोग को लिखना पड़ेगा कि देन ए मे बी द, चाहे ए इज द फॉर्म ऑफ, क्या लाना है हमें? 3n और 3n + 1। तो किस फॉर्म में लिखेंगे ए को? तो 3q + 1 और 3q + 2। ओके, अब बारी बारी से सारे नंबर्स को लेंगे। इफ़ a = अगर हम लोग 3q लेते हैं तो a का स्क्वायर बोला है क्वेश्चन में कि एनी स्क्वायर नंबर, इसलिए स्क्वायर करेंगे। तो देन a² लिखेंगे, देन a² = 3q का स्क्वायर = 3 3 9q² = हमें क्या लाना है? 3n लाना है। तो 9 को 3 × 3 q² लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखने होगा? 3n। क्यों? इसके प्लेस में हम लोग n ले लिया, तो लिखेंगे कि वेयर 3q² = n। ओके, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद इफ़ हमें क्या लेना है कि इफ़ a = 1 आ गया, क्या आया? 3n आया, हमें 3n + 1 भी लाना है। इफ़ a = दूसरा नंबर क्या लिया था हम लोग? 3q + 1। तो यहाँ पे 3q + 1 लेंगे। तो देन a² = 3q + 1 होल स्क्वायर। ओके, a² प्लस ट्वाइस ए बी, a + b होल स्क्वायर दिख रहा है, ट्वाइस ए बी, ट्वाइस a क्या हो गया? 3q × 1 + 1 का स्क्वायर। ओके, 3 3 9q² + 3 2 6q + 1। इस दोनों में क्या कमन है? 3 कमन है। तो 3q² + 2q + 1, तो ये क्या हो जाएगा? 3n + 1। इसके प्लेस में हम लोग n लिख लिया। तो यहाँ लिखेंगे कि वेयर n = 3n + 1। ओके, 3n, सिर्फ वेयर n = 3q² + 2q। ओके, 3q² + 2q के प्लेस में हम लोग n लिया है, इसलिए n के प्लेस में ये। तो दो कंडीशन हो गया, एक बार 3q लिया, 3q + 1 लिया, 3q + 2 भी लेके, 2 नहीं लेना, 3q - 1 लेंगे। 2 से भी हो जाएगा क्योंकि 2 ही लाना है हमें। क्या क्या लाना है? 3n और 3n + 1। तो हमारा 3n और 3n + 1 आ गया। तीसरा ले चाहे नहीं ले, 3q + 1 ले लिए, 3q - 1 मर्जी है। अब यहाँ दिखा दिया तो ले भी सकते हैं। इफ़ a = a = 3q - 1, then a² =
3q माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, तो 3 3 जा 9q स्क्वायर, माइनस ट्वाइस से भी होता है तो 2 3 जा 6q प्लस b स्क्वायर होता है तो प्लस 1 का स्क्वायर। इस दोनों में क्या कॉमन है? तो 3 कॉमन है। 3q स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3k प्लस 1, वेयर k नहीं लाना है ना, n लाना है, n वेयर n इक्वल टू 3q स्क्वायर माइनस 2q। ओके, तो हमारा ये तीनों कंडीशन ले लिया। तीनों कंडीशन से हमें क्या मिला? 3n और 3n प्लस 1। फर्स्ट वाला से 3n प्लस 1 मिला, सेकेंड वाला से 3n प्लस 1 मिला, थर्ड वाला से भी हमें 3n प्लस 1 ही मिला। तो ना क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या फिनिश हो गया। तो 10 लिखेंगे क्या कि 10, चाहे हिंस ए स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म 3n और 3n प्लस 1, 3n और 3n प्लस 1 प्रूव्ड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है सो दैट वन ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर ओड इंटीजर्स। क्या बोला है? 3 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग को मिला था कि इवन इंटीजर, तो ओड इंटीजर हो या इवन इंटीजर हो, दोनों इंटीजर में हम लोग क्या लिखेंगे? a प्लस 2 एंड a प्लस 4। ठीक है, क्या बोला है कि ओड इंटीजर भी पूछेगा तो a प्लस 2 a प्लस 4 ही लिखेंगे। 3 ठू पूछा तो 3 ठू a प्लस 2 a प्लस 4, अगर 2 पूछा तो a प्लस 2, अगर ओड पूछा तभी भी यही होगा, इवन पूछेगा तभी भी यही होगा। क्या? a प्लस 2 a प्लस 4। ओके, अब रीज़न पूछेंगे कि ओड पूछा तभी भी 2 ही ले रहे हैं क्योंकि ओड नंबर तो 3 होता है, 1 होता है, बट 2 क्यों ले रहे थे? यहाँ रीज़न मैं बता रही हूँ। ओड होने से भी हमें a प्लस 2 ही दो कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर या ओड इंटीजर कोई भी पूछे हमें क्या लेना है? a प्लस 2 ही लेना है। क्यों? रीज़न मैं बता रही हूँ। अगर हम लोग ओड लेते हैं तो ओड नंबर हमारा क्या है? 1 है, तो एक 1 हो गया, तो दूसरा 1 प्लस 2 होगा तो क्या 1 प्लस 2 होगा तो क्या आया? 3 आया ना, आया। 1 प्लस 4 क्या आ जाएगा? 5 आया, तो ओड नंबर हुआ। 1 भी ओड है, 3 भी ओड है, 5 भी ओड है। ऐसे ही हमारा अगर इवन लेते हैं इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या हो जाएगा? 2, तो a प्लस 2 बोला है तो 2 प्लस 2 क्या होगा? 4, 2 प्लस 4 क्या होगा? 6, तो इवन आया। तो इसलिए हमें इवन इंटीजर आए या ओड इंटीजर आए, दोनों कंडीशन में हमें क्या लेना है? a प्लस 2 ही लेना है, इसमें कोई सोचना नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हमें चैप्टर नंबर 4 में भी मिलेगा, वहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो लेट क्वेश्चन नंबर कितना था? ये 10 क्वेश्चन नंबर क्या है कि लेट a प्लस 2 एंड a प्लस 4 be the 3 consecutive odd integers। ओके, अब फिर क्वेश्चन पढ़ें क्या कि सो दैट द वन ऑफ द 3 वन ऑफ द प्रोडक्ट नहीं, 1 मीन्स एक एक किस फॉर्म में होगा? तो 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो देन a may be the लिखो, चाहे a is of the लिखो, may be the form of
3 का मल्टीपल चाहिए, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, 3q प्लस 1 और 3q माइनस 1 भी ले सकते हैं, 3q माइनस 1। ओके, अब इफ a इक्वल टू 3q, a का वैल्यू अगर 3q आ रहा है तो विच इज मल्टीपल, यहाँ डिविजिबल नहीं, यहाँ क्या पूछा है मल्टीपल, तो विच इज मल्टीपल ऑफ 3। ओके, डिविजिबल पूछे या मल्टीपल पूछे, दोनों एक तरीका से ही करते हैं। मल्टीपल का मीन्स भी 3 का डिविजिबल है, 3 का मल्टीपल का मीन्स 3 का टेबल में आता है। ओके, इफ a इक्वल टू क्या लेना है हमें 3q प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे a के लिए क्या था 3q था, a प्लस 2 के लिए हम लोग को 3q प्लस 1 लेना है। हाँ, तो इफ a इक्वल टू 3q प्लस 1 तो देन a प्लस 2 इक्वल टू a के प्लेस में क्या लिखेंगे 3q प्लस 1 प्लस 2, तो ये क्या हो गया 3q प्लस 1 प्लस 2 3, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 कॉमन आने का मीन्स क्या है कि वो मल्टीपल है 3 का। इक्वल टू 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा q प्लस 1, तो विच इज मल्टीपल ऑफ 3, विच इज मल्टीपल ऑफ 3। ओके, फिर थर्ड वाला हम लोग क्या लिया है a प्लस 4, a प्लस 2 एंड a प्लस 4 था, तो इफ a इक्वल टू इफ a प्लस 2 इक्वल टू लेंगे, इफ a इक्वल टू 3q प्लस 1, इफ a इक्वल टू 3q माइनस 1 लिया था ना, इफ a इक्वल टू 3q माइनस 1 तो देन a प्लस 4 था हमारा, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, थर्ड वाला इंटीजर्स a प्लस 4 था ओड इंटीजर्स, तो 3q माइनस 1 a के प्लेस में क्या लिखेंगे हम लोग 3q माइनस 1, ये प्लस 4। ओके, तो क्या मिला हम लोग को 3q प्लस 4, 3q प्लस 3, क्यों एक माइनस एक प्लस, ये दोनों लाइक टर्म है, तो दोनों को क्या करेंगे एक प्लस एक माइनस होने से माइनस करते हैं और ग्रेटर का साइन देते हैं, तो यहाँ 1 माइनस है 4 प्लस है, तो 4 में से 1 माइनस हुआ 3, कौन ग्रेटर है 4, 4 का साइन प्लस है इसलिए प्लस, तो यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा 3, तो क्या मिला q प्लस 1, तो इसको भी कहेंगे क्या कि विच इज मल्टीपल ऑफ 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये कितना था 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 अभी बाकी है, हिंस लिखेंगे लास्ट में, कंक्लूजन लिखना जरूरी है, क्या लिखेंगे कि हिंस वन ऑफ द, यही ध्यान देना है, प्रोडक्ट 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर प्रोडक्ट है कि वन ऑफ है, तो हिंस वन ऑफ द 3 consecutive odd integers is a multiple of 3, proved। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हो गया। अब इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 11, वो भी आज फिनिश कर लेते हैं।
उसके बाद हमारा एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा 1.1। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि सो दैट प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर आ गया। वहाँ ओड इंटीजर पूछा था तो ए प्लस 2 लिया था, यहाँ इवन पूछा है तभी भी हम लोग ए प्लस 2 ही लिखेंगे, ठीक है। लेट ए प्लस 2 एंड ए प्लस 4 be the 3 consecutive even integers। अभी यहाँ क्वेश्चन पढ़े हम लोग कि वन ऑफ द भी बोला है कि मल्टीपल बोला है, तो सो दैट द प्रोडक्ट बोला है, यानी इस तीनों का प्रोडक्ट करने से क्या है 48 का डिविजिबल हो या 48 का डिविजिबल हो। डिविजिबल और मल्टीपल में कोई डिफरेंट नहीं है, बस सेम क्वेश्चन करना है अगर मल्टीपल भी पूछता है तो, लेकिन प्रोसेस सेम होगा। ओके, अब यहाँ 48 का क्या चाहिए, डिविजिबल चाहिए। अगर ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 तो आएगा नहीं, इसलिए हम लोग को ए को लिखना होगा क्या कि ए क्या लिखना होगा, देन A is of the A is या may be the A is of the form 12Q, क्योंकि 12 का टेबल में 48 आता है, उसके पहले भी आता है पर 3 नंबर से नहीं आएगा, इसलिए इफ A is of the form 12Q plus 2 और 12Q plus 4, तो ए को किस फॉर्म में लिखेंगे, तो 12Q plus 2 कि 12Q plus 4। ओके, इफ A is equal to 12Q, तो देन प्रोडक्ट बोला है यहाँ पे, तो तीनों का प्रोडक्ट करेंगे किसको, A इंटू A प्लस 2 इंटू A प्लस 4। ओके, अब A के प्लेस में हमें क्या लिखना है, 12Q इंटू 12Q प्लस 2 इंटू 12Q प्लस 4। अब 48 का मल्टीपल बनाना है, तो 48 का मल्टीपल बनाने के लिए इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो क्या हो गया 6Q प्लस 1। इस दोनों में क्या कॉमन है, तो 4, 12Q प्लस 3, 12Q 4 ना तो 3 क्यूब होगा, 3Q प्लस 1। अब 4 12 जब 48 2 जा 96, तो हम लोग 48 लाना है, तो 48 एंड 2Q मैं लिख देती हूँ कि साफ साफ दिखेगा कि ये 48 का डिविजिबल है। तो 48 12 4 जा 48 इंटू 2, ये Q क्या बचा हमारा 6Q प्लस 1 और 3Q प्लस 1, तो क्या लिखेंगे, विच इज divisible by 48। ओके, एक हुआ। उसके बाद हम लोग को क्या लेना है, 12Q प्लस 2, इफ A इज इक्वल टू 12Q प्लस 2, if A is equal to 12Q plus 2, तो then A इंटू प्रोडक्ट बोला है, तो A इंटू A प्लस 2 इंटू A प्लस 4, ये लिए नाम लो 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर। तो
ए के इक्वल टू क्या होगा, ए के प्लेस में हमें क्या लिखना है 12q + 2, 12q + 2 इंटू 12q + 2 + 2 इंटू 12q + 4, 12q + 2 + 4। ओके, तो ये क्या हो गया 12q + 2, 12q + 4 इंटू 12q + 6। ओके, सब में कॉमन क्या है, इसमें 2 कॉमन है, तो ये 6q + 2 इंटू इसमें क्या कॉमन है 4 कॉमन है, तो 3q 6q + 2 नहीं, यहाँ 1, 3q + 1, इस दोनों में क्या कॉमन है 6, तो 2q + 1। ओके, अब मल्टीप्लाई करके देखें, 4 × 2 = 8, 8 × 6 = 48, आ गया 48, तो इक्वल टू इक्वल टू 48 इंटू 6q + 1, 6q + 1 इंटू 6q + 6q नहीं 3q + 1, 3q + 1 इंटू 2q + 1, 2q + 1, क्या लिखेंगे, विच इज divisible by 48, which is divisible by 48। ओके, अब लिखेंगे लास्ट में क्या प्रूफ करना था कि सो दैट, तो हिंस a² इज द फॉर्म, हिंस प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive even integer is divisible by 48, hence product of 3 consecutive integers are divisible by 48। ओके, तो आज हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।